नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 21 दिसंबर 2020 है। 21 दिसंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? सबसे पहले कोरोना अपडेट। भारत में पिछले एक दिन में कोविड-19 के 24,337 नए मामले सामने आए। नए मामले आने के बाद देश में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,55,560 हो गई है, जिनमें 96,06,111 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और संक्रमण के बाद लोगों में ठीक होने की राष्ट्रीय दर 95.53% हो गई है, जो कि स्वस्थ होने की दर में अब तक की सबसे ज्यादा दर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। उन्होंने माथा टेक कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मालूम हो कि सिखों के 9वें गुरु की शनिवार को पुण्यतिथि थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही कहा कि यह गुरु साहब की विशेष कृपा है कि हमें अपने सरकार के कार्यकाल के दौरान ही गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर्व को मनाने का विशेष अवसर मिला है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के लोग बदलाव के इच्छुक हैं। साथ ही कहा कि राज्य के निवासी राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, फिरौती और बांग्लादेशी घुसपैठ से मुक्ति चाहती है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। कई प्रदेश में जल्द ही सांगठनिक बदलाव होने के संकेत दिए गए। पार्टी मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र में जल्द ही नए कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। इसके साथ ही पार्टी बिहार संगठन में भी बदलाव कर सकती है। ऐसा इसलिए कि बिहार में पार्टी को खराब प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को भागलपुर के बिहपुर स्थित गुआरीडीह पहुंचे। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक स्थल को विकसित करने से लोग अपनी इतिहास जान सकेंगे। मालूम है कि भागलपुर के बिहपुर के गुआरीडीह में कई महत्वपूर्ण व प्राचीन अवशेष मिले हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर लिखा है कि बिहार में काबा पूछने वाले देखें, बिहार में ईबा। बिहार में सुशासन के सरकार बा, यही जा सबके मान सम्मान बा। जाप के संरक्षक पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। यह लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार के बिहारीगंज में बभनगामा चौक पर एक तेज रफ्तार से जा रही ट्रक एक घर में घुस गई। इस घटना में 2 लड़कों की मौत हो गई, जिसमें बबलू और संजू शामिल हैं। राज्य में मुफ्त दवा वितरण कार्यक्रम में गड़बड़ी करने वाले डॉक्टरों का ये वेतन रोक दिया गया है। सरकारी स्तर पर इसकी जांच भी चल रही है। बिहार में भागलपुर और कटिहार जिले की सीमा से सटे किसान बबलू मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि उसकी लाश नहीं मिली है, लेकिन उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसकी पति की हत्या कर लाश गंगा में बहा दी गई है। बिहार में भागलपुर और कटिहार जिले की सीमा से सटे किसान बबलू मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह आरोप उसकी पत्नी ने लगाया है और उसकी पत्नी का आरोप यह भी है कि उसके पति की हत्या कर लाश गंगा में बहा दी गई है। बबलू मंडल की पत्नी कुर्सेला और गोपालपुर थाने का चक्कर लगा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने बिहार और बंगाल की सीमा से सटे दालकोला चेक पोस्ट पर 396 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मच गया है। बिहार के पूर्णिया जिले में काफी सख्ती बरती जा रही है। नगर पंचायत और नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों से साफ कहा गया है कि अगर बिना नक्शा के आप मकान बनाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। सहरसा में एक अजीबोगरीब घटना आई है। बेटे ने बाप की ट्यूबवेल के हत्थे से वार कर हत्या कर दी। घटना मामूली विवाद को लेकर हुई थी। मृतक पिता का नाम राम स्वगारथ राय बताया गया। बिहार में भू सर्वेक्षण शुरू है। शीघ्र ही सभी जिलों में भौतिक सत्यापन भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए कर्मियों को बहाल कर दिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि अंचलाधिकारियों ने सभी राजस्व कर्मियों को आदेश देते हुए कहा है कि वे अब रजिस्टर टू अंचल से कहीं बाहर नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि भू सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है और इसको लेकर म्यूटेशन भी काफ़ी तेज हो गया है। लोगों की भीड़ भी लगने लगी है। बिहार के पूर्णिया जिले में 3 नए नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव लिए गए हैं। इनमें
मीरगंज, रुपौली और भवानीपुर हैं। मुंगेर के दौलतपुर में आपसी विवाद में एक किशोर की हत्या कर दी गई है। इस घटना को लेकर वहां काफी बवाल मचा हुआ है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब खबरें मौसम की। बिहार में फिलहाल ठंड से निजात मिलने के कोई आसार नहीं है। दिसंबर के अंतिम तक पश्चिमी विक्षोभ और बर्फीली हवाओं का असर रहेगा। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।